हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एमसीक्यू हम आपको पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान का। दोस्तों ये प्रश्न ना हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इसे पढ़ के जाइएगा। पेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जैसी आपकी रैंकिंग रहेगी उस लेवल का आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको लंबी लगेगी, लेकिन दोस्तों आपको याद भी तो होना चाहिए वो चीज़ जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है। आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आपको पता होगा आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये पार्ट 3 है, यानी हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब दोस्तों हम 201 से लेके 300 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, यानी ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का योगदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों आता है 203 नंबर की, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब कठोर जल से मैग्नीशियम और कैल्शियम हम निकाल देते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 204 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनान को। अगला प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो दोस्तों वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, रेडान नहीं होती है, जबकि आर्गन, हीलियम और न्यान ये तीनों नोबल गैसें होती हैं। अगला है दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है। तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें आर्गन भरा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब में गैस प्रयुक्त की जाती है ना, वो कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैसें होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों मौसम के परीक्षण के लिए हम गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों भूपर्पटी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एस्टेटिन है। अगला प्रश्न है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल दोस्तों क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो अन्य नाम है ना वो क्या है, म्यूरिएटिक अम्ल है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायुयान की टायर में भरने के लिए हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। यही दोस्तों गुब्बारों में भी भरने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 215 नंबर की सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सामान्य किस्म का कोयला है। तो दोस्तों सामान्य किस्म कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है।
तो दोस्तों ये कौन सी प्रक्रिया होती है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारी जल एक प्रकार का है। तो दोस्तों भारी जल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? मंदक है। इसका उपयोग दोस्तों मंदक के रूप में भी करते हैं, जिसका पूरा सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो दोस्तों पूछा गया है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ये दोस्तों अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंसिल का लीड है। तो दोस्तों पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने किया था। अब पिछले क्लासों में हम लोगों ने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का ईंधन का मान अधिकतम होता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर या न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलेगी तो वो दोस्तों ज्वलन ताप कहलाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो दोस्तों जो श्वसन है ना वो है दोस्तों मंद दहन क्रिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर है दोस्तों। ये पूछा गया है कि भोरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भोरे कोयले के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन सा? ये है नाइट्रोजन। जबकि कोयला दोस्तों जमीन के अंदर पाया जाता है, पेट्रोलियम और जल गैस भी पाया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो दोस्तों ईंधन तत्व नहीं है कौन? हीलियम। जबकि रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ईंधन तत्व है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस से क्या होता है? हाइड्रोजन ईंधन से वातावरण में सबसे कम प्रदूषण फैलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोल एक प्रकार का क्या है? ईंधन है, और इससे जब भी आग लगेगी तो झाग वाले अग्निशामक ईंधन यानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायु से हल्की गैस है। तो दोस्तों वायु से हल्की गैस कौन सी होती है ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों क्लोरीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? तो दोस्तों R पूछा गया है, यहाँ पे क्या सूचित करता है दोस्तों? ये 1 मोल गैस को सूचित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गैसों से संबंधित कौन सा नियम नहीं है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, फैराडे का नियम जो है ये गैसों के संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो ये आरेखित चक्र रेखा होती है ना ये कहलाती है आइसोथर्मल्स कहलाती है। अगला प्रश्न है 234 नंबर है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो दोस्तों आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों में के अंतर्गत सभी गैसों की समान आयतन, अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है। तो दोस्तों इस नियम को हम कहते हैं एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो दोस्तों उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण था ना वो डेबे रेनर ने किया था। किसने? डोबे रेनर ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का जो नियम है ना, इसका प्रतिपादन किया था डोवे रेनर ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 239 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो दोस्तों आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो दोस्तों चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। और सोडियम के वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं दोस्तों वो चाकू से काटे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl बोलते हैं, इसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो दोस्तों डबल रोटी हम बनाते हैं उसमें जो बेकिंग पाउडर उपयुक्त होता है वो क्या होता है? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कैल्शियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा योगदान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में जो रसायन प्रयुक्त होता है वो कौन है? तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है ना, ये अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो रॉकेट चलाने में हम ईंधन प्रयुक्त करते हैं ना, उसे प्रणोदक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो दोस्तों जो सिलेंडर में कुकिंग गैस भरी जाती है ना, वो द्रव के रूप में भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों जो धातु की प्रकृति है ना, वो कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो पारद है यानी पारा है वो ठोस नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ना, ये है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों तांबा जो है ना, ये मिश्र धातु नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक हीन चालक सीसा होता है। अगले प्रश्न बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीमेंट का प्रमुख संगठक है? तो दोस्तों सीमेंट का प्रमुख संगठक पूछा गया है, चूना पत्थर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया तत्व है वो दोस्तों है कैलिफोर्नियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो दोस्तों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? ये सभी सोना, तांबा और चांदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो दोस्तों ऐसी धातु बताइए कि उसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। तो दोस्तों वो गैलियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दोस्तों, इसका जो वाणिज्यिक नाम है वो क्या है? पूछा गया है बेकिंग सोडा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं।
तो दोस्तों उन्हें हम कहते हैं सामान्य लवण। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों ये सबसे पहले कहा था डेवी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भस्मों का स्वाद होता है। तो दोस्तों जो भस्म होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? अम्ल करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया है उसके प्रवर्तक कौन है, पूछा गया है। तो दोस्तों ये मोसले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो दोस्तों जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है ना, उसे हम कहते हैं एक निष्क्रिय गैस। जैसे हीलियम लास्ट में आता है ना दोस्तों, तो ये निष्क्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो दोस्तों प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होगा ना, वो एक क्षार धातु होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो दोस्तों मोती मुख्य रूप से पूछा गया बना होता है, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ताप जिप्सम क्या है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ताप जिप्सम जो है ना, ये है चूना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो दोस्तों ये होता है कैडमियम। ये जल के साथ क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो दोस्तों ये होता है, रासायनिक दृष्टि से अगर हम सिंदूर की बात करें तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और जो वीडियो होता है दोस्तों, उस पे आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर से प्रश्न बहुत पूछा गया है दोस्तों। इसमें से कौन सा नहीं होता निम्नलिखित में से पूछा गया है? तो दोस्तों ये नहीं होता है, कौन सा? सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जो स्टील है ना, उसमें कार्बन का प्रतिशत 0.1 से लेके 1.5 तक होता है, लगभग 2 तक होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो दोस्तों मसोडियम पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो दोस्तों अंत में बनता है क्या? सीसा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा सुचालक पूछा गया है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? पारद है। कौन है? पारद यानी पारा। अगला प्रश्न है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो दोस्तों कांच को जो गहरा नीला रंग है ना, वो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। तो दोस्तों वो होता है लेड। अगला प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? ये भी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मिश्र धातु से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें होता है दोस्तों तांबा व जस्ता होता है पीतल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, रासायनिक रूप से है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों मायोग्लोबिन में लोहा होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
आतिशबाजी का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम पटाखे छुड़ाते हैं तो उसमें जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ना, वो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है भारत में? थोरियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। तो दोस्तों यशद पुष्प के रूप में हम जानते हैं जिंक ऑक्साइड को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 290 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। तो दोस्तों कौन में रजत नहीं होता है ये हम आपको बता चुके हैं। 290 का राइट आंसर है जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी रजत नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक रूप में हम माणिक्य और नीलम को एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कि फिटकरी गदले पानी को किस क्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। गदले यानी गंदे पानी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। किस क्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, तो हम आपको बता दें दोस्तों ये स्कंदन जो क्रिया होती है ना, इसके द्वारा गंदे पानी को फिटकरी साफ कर देती है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। तो दोस्तों जो शुष्क सेल होती है ना, उसमें विध्रुवक का कार्य मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम नियर आ गए हैं। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन सा है, वो है फ्लोरीन, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों हीलियम के अलावा अन्य सभी जो भी तत्व है ना, अक्रिय गैसें हैं, उनके वायु कोश में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो दोस्तों जो स्फटिक होता है ना, ये निम्न में से कांच का क्या होता है, एक क्रिस्टलीय रूप होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों समान होते हैं वो होता है। तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है। अगला प्रश्न है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उसके कौन से गुण पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि भारी जल का अणु भार है। तो दोस्तों भारी जल का अणु भार पूछा गया है। इसका अणु भार कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोस्तों सबसे पहले आपको धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे टेलीग्राम है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम पे बीटा पॉइंट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, आप क्विज में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ पे क्विज कराई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि हमारी मेहनत भी रंग लाए। दोस्तों हम मेहनत करते हैं, एक गरीब परिवार से हैं। आप हमारा सहयोग करके हमारे चैनल को बढ़ाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप लोगों को अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।